हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके सामने लेके आ चुका हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। तो इसमें डिस्कस करेंगे जीए क्वेश्चंस मीन जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, और ये भी बताऊंगा कि क्या सेकेंड शिफ्ट टफ था कि फर्स्ट शिफ्ट टफ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था दुधवा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी। रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और ये कब बना था रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, ये 2014 में बना था। इसके बाद बेसल 2 गाइडलाइंस, बेसल 2 का गाइडलाइंस पूछा गया था। तो देखिए गाइडलाइंस में देखिए ये गाइडलाइंस दिया गया है कि बेसल 2 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल, मींस मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता। और क्या कॉन्फर्म्स द डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल एंड ए 8% मिनिमम कोफिशिएंट for a regulatory capital overweighted assets. Basel II divides the eligible regulatory capital of a bank into 3 tiers. मीन्स बेसल नॉर्म्स आप अगर समझिए तो यहाँ पे मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो डिसाइड करता है, कैलकुलेट करता है, और डिफिनीशन बताता है किसका, रेगुलेटरी कैपिटल का। इसके बाद पूछा गया था सेबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसके पूरा रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्ट पता नहीं है। सीएफटी से एक टर्म आया था, सीएफटी टर्म से क्वेश्चन आया था। उसके बाद अमृत योजना का पर्पस पूछा गया था। तो अमृत योजना बता दूं मैं आपको, अमृत योजना था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्म। ये इसका पर्पस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इंश्योर एडुकेट सीवेज नेटवर्क्स एंड वाटर सप्लाई। मींस गांव-गांव और शहर में आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिसमें सीवेज मीन्स नली, जो गांव जो शहर का होता है सीवेज जो फंक्शन होता है वो सीवेज नेटवर्क अच्छा हो और वाटर सप्लाई मिल सके। ठीक है, ये सारा जो मिलता था अमृत योजना का पर्पस था। इसके बाद पूछा गया था राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे लोकेटेड है। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके बाद ट्राइबल डे पूछा गया था, ट्राइबल डे कहाँ पे है, कहाँ यानी ट्राइबल डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल कहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, इस साल प्रोग्राम हुआ था छत्तीसगढ़ में। इसके बाद पूछा गया था सेकेंड क्लीनेस्ट सिटी अबव 1 लाख पॉपुलेशन। तो फर्स्ट तो जान रहे आप लोग, फर्स्ट क्या होगा, इंदौर, और सेकेंड होगा सूरत। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा सूरत। इसके बाद फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किन्हें मिला है। ठीक है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज किन्हें मिला है, तो ये पूछा गया था। तो देखिए ये 3 पर्सन हैं, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था, एंड्रिया एमजीज, रिनहार्ड गेंजल और रोजर पेनरोज। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, कैसे ये जो नाम है आप इजीली याद कर सकते हैं। इजी याद करने का ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इनको ये सारे को क्यों मिला था, ये ब्लैक होल थ्योरी की खोज किए थे, ब्लैक होल थ्योरी का खोज के लिए ये लोग को मिला था। इसके बाद पूछा गया था गरबा और डांडिया डांस कहाँ का है। तो गरबा और डांडिया डांस कहाँ का है, गुजरात का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 समर ओलंपिक्स। 2024 समर ओलंपिक्स पूछा गया था, ये कहाँ पे हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, ये देखिए लिस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा लिस्ट मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो पूछा गया था 2024 कहाँ पे हुआ है। तो 2024 हुआ है फ्रांस, पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में होगा। और 2020 कहाँ पे है, टोक्यो में होगा। और 2028 लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, ये समर ओलंपिक्स का प्रोग्राम लिस्ट है। इसके बाद पूछा गया था टोटल अमाउंट ऑफ बजट। टोटल अमाउंट ऑफ बजट पूछा गया था, बजट का कितना अमाउंट था।
तो यहाँ पे देखिए बजट में जो अमाउंट था वो कितना था 3.706 ट्रिलियन। अगर इसको लाख करोड़ में बोले तो 30.42 लाख करोड़ ये बजट का अमाउंट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया कैपिटल है, यानी कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ का पूछा गया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? वो है संजीव चड्ढा। वो कौन है? संजीव चड्ढा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इसके बाद भारत नेट बजट अमाउंट पूछा गया था। तो भारत नेट क्या है? भारत नेट FTTH, यहाँ पे कितना 1 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा। किससे? फाइबर से, मतलब नेट से, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। तो इसका जो बजट है वो कितना है? तो इसका बजट है 600 करोड़ रुपया। इसके बाद स्टार्स योजना से क्वेश्चन आया था। तो स्टार्स योजना का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। ये एक क्या है? ये एक स्टार्स योजना एक रिसर्च और साइंस में आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रिसर्च योजना है, मान के चलिए। इसके बाद फिशरीज एक्सपोर्ट का टारगेट दिया था, तो कितना है? 200 लाख टन है। अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो अंबेडकर एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद अगर डेविस लैंड आपसे पूछेगा तो कहाँ लिखेंगे आप? साउथ अमेरिका। अगर डेवोस लैंड पूछा होगा, डेवोस लैंड, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका स्विट्जरलैंड। अगर वैसे क्वेश्चन तो आए हैं एक ही, लेकिन कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो रहे थे, डेविस लैंड था कि डेवोस लैंड था। इसके बाद मेक माई ट्रिप के चेयरमैन पूछे गए थे। तो मेक माई ट्रिप के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या है? दीप कालरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोसेसिंग टारगेट कितना है? 108 मेट्रिक टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा एयरपोर्ट है जिस पे प्राइवेट जेट रनवे बना हुआ है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? टेटरबोरो एयरपोर्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं CRR सेक्शन पूछा गया था, मतलब कैश रिजर्व रेशियो का सेक्शन पूछा गया था। कौन से सेक्शन में आता है? इसके बाद चुनौती स्टार्ट चैलेंज क्या था? एक स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट था जिसको स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये क्या है? एक स्टार्टअप चैलेंज है जिसमें बहुत सारे देखिए एरियाज ऑफ वर्क थे, जैसे एडटेक, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, हेल्थ, जॉब्स एंड स्किलिंग। इसके बाद पॉजिटिव पे बुक किसके द्वारा लिखा गया था? तो पॉजिटिव पे लिखा गया था करण जौहर के द्वारा। इसके बाद सारफेसी एक्ट 2002 से पूछा गया था कुछ क्वेश्चन। तो सारफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सरफासी एक्ट है, ये 2002 में आया था, जो कि मदद करता था क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, मींस बैंक्स को अपना एसेट क्वालिटी इन मल्टीपल वेज, मींस एसेट्स क्वालिटी को बहुत तरीके से आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके का ये एक्ट आया था, सरफासी एक्ट। इसके बाद यही एक्ट चेंज होके क्या बन गया था? बेसल नॉर्म्स बन गया था। इसके बाद पीके मोहंती से रिलेटेड कुछ कमिटी आया था। पीके मोहंती रिलेटेड
आरबीआई का कितना सरप्लस है, इससे एक क्वेश्चन आया था, और मर्जर से 2 क्वेश्चन आए थे। मीन्स जो बैंक का मर्जर था उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। और 1-2 क्वेश्चन आया था, जैसे बोइंग AH-64 अपाचे के बारे में पूछा गया था। तो ये कौन सा है? ये अमेरिकन ट्विन बूस्ट टर्बोसाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है जिसमें फीचर्स दिया हुआ है, ये सारे फीचर्स पूछे गए थे। तो कुछ फीचर्स यानी कि ये क्या था, ये एक तरह का हेलीकॉप्टर है। और एक पर्सनालिटी से आया था, ऑबिचुअरी से, ये HR भारद्वाज। HR भारद्वाज की अभी डेथ हो गई थी। तो ये क्या थे? ये फॉर्मल लॉ मिनिस्ट्री थे, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर थे। इनका देखिए यहाँ पे गवर्नर भी थे कर्नाटका के, कब से? 2009 से 2014 तक। ठीक है, और केरला के जो गवर्नर भी रहे हैं 2012 से लेकर के 13 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर थे, और ये लॉन्गेस्ट टेन्यूर तक लॉ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो ये पूछा गया था आज के शिफ्ट में। तो इसके बाद मैं बता दूं, एक और आया था क्वेश्चन। देखिए, ये एक और क्वेश्चन आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। व्हाट यू मीन बाय फेमा? तो फेमा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा पेपर का जो एनालिसिस होगा। मींस पेपर हार्ड आया था कि नहीं? तो देखिए, सेकेंड शिफ्ट देखा जाए तो जीएस सेक्शन में, तो सेकेंड शिफ्ट जीएस कंपैरेटिवली थोड़ा, मैं बोलूँगा मॉडरेट आया था, मॉडरेट। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट था वो थोड़ा मॉडरेट से टफ था इन जीएस सेक्शन। मैं जीएस सेक्शन का सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ। तो देखिए, सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिले थे, और लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।